रखकर सप्त बेलपत्र के ऊपर सप्त नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, बाटी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी भी समझ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल, शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है, ऊपर जिसमें से एक बूंद नीचे गिरती है, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदर। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होगा। डंडी का, आप देखें कहां पर हो जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर। जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर पात्र लगाए, उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाए। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव महादेव। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास बैठ गए।